तो बच्चों आज हम इस वीडियो में संसद के बारे में जो है अध्ययन करने चल रहे हैं। तो भारतीय संसद 3 सदनों से मिलकर बनी है। भारतीय संसद के 3 अंग हैं। भारतीय संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। भारतीय संसद के 3 अंग। भारतीय संसद 3 अंगों से मिलकर के बनी है। अनुच्छेद 79 अनुच्छेद 79 में कहा गया, अनुच्छेद 79 से 122 तक ये संसद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के बारे में बताया गया है। तो भारतीय संसद अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद 3 अंगों से मिलकर के बनी है। ये 3 अंग कौन कौन से हैं? राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद 3 अंगों से मिलकर के बनी है। राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। यह एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। इनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। इन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो हमारे देश का जो उच्च सदन है उसको राज्यसभा कहते हैं। जो निम्न सदन है उसको लोकसभा कहते हैं। लोकसभा एक अस्थायी सदन है। यह कभी भी भंग हो सकती है। सामान्यतः इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। लेकिन राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। इनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। इन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो अगर कहा जाए भारतीय संसद कितने अंगों से मिलकर के बनी है, तो भारतीय संसद 3 अंगों से मिलकर के बनी है। राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। चूंकि राष्ट्रपति को भी इसका अंग माना गया है, कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना वो नियम नहीं बन पाता है। कोई जो विधेयक जो है संसद के दोनों सदनों से मिलकर के पास होकर के जब आता है राष्ट्रपति के बाद, अगर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देता है तो वो नियम बन जाता है। इसीलिए संसद का जो अभिन्न अंग बताया गया है वो 3 बताया गया है। राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। राज्यसभा में वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे इसकी व्यवस्था की गई है। तो राज्यसभा में जो अधिकतम है, अधिकतम और वर्तमान राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य हैं वो 250 हो सकते हैं। भारतीय संविधान में व्यवस्था दी गई है कि हमारे देश में अधिकतम सदस्य संख्या राज्यसभा में 250 हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं इसमें? तो वर्तमान में इसमें 245 सदस्य हैं। 245 सदस्य जो होते हैं ये वर्तमान में हमारे देश में राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो 245 है। लेकिन अधिकतम कितने हो सकते हैं भारतीय संविधान के अनुसार? तो अधिकतम जो है 250 हो सकते हैं। इनमें से कुछ 245 में कुछ राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। मनोनीत सदस्य, जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो कला, विज्ञान, वाणिज्य और समाज सेवा में विशेष दक्षता रखते हैं। ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। और इसमें से 245 में से 233 सदस्य ऐसे हैं जो निर्वाचित होते हैं। 233 सदस्य प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होकर के आते हैं। अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान में हमारे देश में जो संसद का उच्च सदन है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 245 है। इसमें से 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित होते हैं।
233 सदस्य निर्वाचित होते हैं, प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होकर के आते हैं, और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ये जो 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं, इसमें राज्य से 229 सदस्य राज्य से आते हैं निर्वाचित होकर के, 229 सदस्य प्रत्येक राज्य से। भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है, तो 28 राज्य से कितने सदस्य निर्वाचित होकर के आते हैं? तो 229। 4 सदस्य जो है संघीय शासन व्यवस्था से आते हैं, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश से। केंद्र शासित प्रदेश से कितने आते हैं? तो 4। केंद्र शासित प्रदेश से 4 आते हैं, और राज्य से कितने आते हैं? तो 229। हमारे देश में दिल्ली और पांडिचेरी ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर मंत्रिपरिषद स्थित है, अर्थात मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री निर्वाचित होता है। और जो 6 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर राष्ट्रपति द्वारा प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं। तो हमारे देश में जो संघीय जो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 हैं। 8 में 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर मंत्रिपरिषद स्थित है, अर्थात मुख्यमंत्री का निर्वाचन किया जाता है। तो 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो दिल्ली और पांडिचेरी। दिल्ली से जो केंद्र शासित प्रदेश से, दिल्ली में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो दिल्ली में लोकसभा सीटें हैं, वो राज्यसभा सीटें हैं 3। दिल्ली में जो राज्यसभा की सीटें हैं 3 हैं, और पांडिचेरी में 1। पांडिचेरी की राज्यसभा की सीटें 1 हैं, और दिल्ली की सीटें जो कितनी हैं? 3। अब दूसरा जो हमारा निम्न सदन है उसको लोकसभा कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन, राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। राज्यसभा लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। राज्यसभा प्रथम सदन, लोकसभा को जो है द्वितीय सदन कहते हैं। लोकसभा को जो है लोकप्रिय सदन, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा में वर्तमान में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो वर्तमान में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। 552 सदस्य। भारतीय संविधान में जो ये अधिकतम है, अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम सदस्यों की संख्या 552। और वर्तमान में कितने सदस्य हैं हमारे लोकसभा में? वर्तमान में 545 सदस्य 545 सदस्य हो सकते हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि लोकसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य जो है निर्वाचित कितने सदस्य हैं? तो 545 सदस्य हैं। अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो 552 हो सकते हैं। तो इसमें से कितने सदस्य राज्य से चुन करके आते हैं? कितने राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? राज्य से 543 सदस्य चुने जाते हैं। 543 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके आते हैं। 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 2 है। ये 2 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 543 सदस्य जो है प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुन करके आते हैं। इस समय अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 545 सीटें हैं। 545 सीटों में से जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से जो निर्वाचित होकर के आते हैं वो 543 हैं। 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं।
जो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति मनोनीत करता है जो कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं समाज सेवा में विशेष दक्षता रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जिन्हें एंग्लो इंडियन सदस्य कहा जाता है। एंग्लो इंडियन सदस्य को जो मनोनीत करने की व्यवस्था है वो 2 है लोकसभा में। इनमें से राज्य से कितने सदस्य जो है राज्य से चुन करके आते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश से। तो राज्य से जो चुन करके आते हैं वो हैं राज्यों से जो चुन करके आते हैं वो 533 सदस्य, 533 सदस्य राज्य से चुन करके आते हैं और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुन करके आते हैं। 13 सदस्य लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। एक बार पुनः बच्चों इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो संसद जो है 79 में कहा गया है संसद के गठन के बारे में, यानी संसद 3 अंगों से मिलकर के बनी है। तो 3 अंग कौन कौन से हैं? राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। राज्यसभा जो है प्रथम सदन है, जबकि लोकसभा द्वितीय सदन है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। इनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। इन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो जनता के चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से इनका चयन किया जाता है। अर्थात इनका जो चयन होता है वो राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लेकिन लोकसभा जो है इसमें जो सदस्यों का जो चुनाव होता है वो सीधे जनता द्वारा होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। अर्थात इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का चयन करते हैं। अर्थात इनको जो है इनके मत जो होता है, जो मत इनके सदस्यों को जो मतदान करता है वो राज्यसभा के सदस्य करते हैं, जबकि लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो इसीलिए इसको उच्च सदन कहा जाता है, क्योंकि ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि लोकसभा जो है वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है। और ये राज्यसभा है ये राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें जो है जनता के चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, जबकि लोकसभा में सीधे जनता भाग लेती है। इनके चयन में सीधे जनता भाग लेती है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में जनता स्वयं भाग न लेकर के जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इनके सदस्यों को निर्वाचित करते हैं। अर्थात राज्य विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित करते हैं, जबकि लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो सीधे जनता द्वारा होता है, प्रत्यक्ष रूप से गोपनीय मतदान के आधार पर होता है। इनके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ना होकर के जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है, इसलिए इसको जो है अप्रत्यक्ष कहा जाता है। इसमें जनता सीधे भाग ना लेकर के जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इनके सदस्यों का चुनाव करते हैं, जबकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है भारतीय संविधान के अनुसार वो 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है तो 245 सदस्य हैं। 245 में 233 सदस्य जो है प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुन करके आते हैं, और जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। कैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है? जो कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं समाज सेवा में विशेष दक्षता रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति जो है संसद का सदस्य, राष्ट्रपति को पावर दी गई है कि बिना जनता के बीच में जाए ही वो जो है किसी भी व्यक्ति को मनोनयन के द्वारा जो है संसद सदस्य बना सकता है। ये व्यवस्था जो है भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति में निहित है कि किसी भी व्यक्ति को बिना जनता का जो है प्रतिनिधित्व किए ही राष्ट्रपति जो है उनको मनोनीत कर सकता है। तो राष्ट्रपति की नज़र में वो जो है विज्ञान, कला, वाणिज्य एवं समाज सेवा में विशेष दक्षता रखते हो, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में मनोनीत करता है।
तो 233 सदस्य प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुन करके आते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 233 में जो राज्य से चुन करके आते हैं वो 229 सदस्य हैं। जो 229 सदस्य, भारत में चूंकि 28 राज्य हैं तो 28 राज्य से जो है 229 सदस्य चुन करके आते हैं। और जो केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। केंद्र शासित प्रदेश से जो सदस्य चुन करके आते हैं वो राज्यसभा के लिए 4 हैं। केंद्र शासित प्रदेश ऐसे 2 हैं जहां पर मंत्रिपरिषद स्थित है, अर्थात मुख्यमंत्री का चयन किया जाता है। तो ऐसे 10 सदस्य ऐसे केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो दिल्ली और पांडिचेरी। दिल्ली में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 3 हैं। पांडिचेरी में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 1 हैं। इस प्रकार लोकसभा में वर्तमान में जो अधिकतम सदस्य संख्या वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वो 545 है। लेकिन लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं भारतीय संविधान के अनुसार? तो 552 सदस्य हो सकते हैं। भारतीय संविधान में व्यवस्था दी गई है कि 552 सदस्य जो है निर्वाचित हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से चुन करके आते हैं? तो वो 545 हैं। 545 सदस्यों में से जो राज्य से चुन करके आते हैं वो 530 सदस्य हैं। 530 सदस्य 28 राज्य से जो है निर्वाचित होकर के आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश से 13 सदस्य निर्वाचित होकर के आते हैं। जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं वो 2 सदस्य होते हैं, जिन्हें एंग्लो इंडियन सदस्य कहा जाता है। इसमें से जो केंद्र शासित प्रदेश से दिल्ली में जो सीटें हैं लोकसभा की वो 7 हैं। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से जो निर्वाचित होकर आते हैं उनके सदस्यों की संख्या जो है वर्तमान में 6 है। ये जो मनोनीत सदस्य हैं लोकसभा में, 2 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, अब भविष्य में ये मनोनीत नहीं किए जाएंगे। 104वां संवैधानिक संशोधन आया। 104वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार अब इन सदस्यों को जो है अब भविष्य में जो है मनोनीत नहीं किया जाता है। इन सदस्यों की इसको जो है समाप्त कर दिया गया। 104वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार 104वां संवैधानिक संशोधन आया। 104वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर इनके जो मनोनयन है अब ये भविष्य में मनोनीत नहीं किए जाएंगे। इनको निश्चित कर दिया गया है। इनको जो है संविधान से निश्चित कर दिया।